यहाँ पे ये इस तरह से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से जो है आपके ट्रेंड यहाँ पे बनाने स्टार्ट हो गए, तो ऐसे केस में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहे थे, अब वापस क्या हो गया मार्केट में, ऐसे ये इस तरह से जो है कह सकते हैं एक ट्रेंड यहाँ पे बनाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी देखिए इसका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंट है, इसमें तो बहुत छोटा सा डिफरेंट है, तो इसके बीच में ट्रेड नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए इसमें मतलब ये ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंट है। अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके ये हो गए सपोर्ट इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे मान लेते हैं कि जब मार्केट अगली बार, ये देखिए ये इस तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट्स को टेस्ट किया, जब अगली बार मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरने की बारी आई, तो क्या हो गया, ये सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ गया। अब इसमें इतना डिफरेंट मान लेते हैं एक बार कि ये बहुत मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, एक सेकंड में आपको इसको वापस से हटा के फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, ये इस तरह से बना रहा है, और आपको पीछे में क्या था, पीछे में एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था, ये इस तरह से कह सकते हैं मार्केट का पीछे से। अब मान लेते हैं कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट का यहाँ पे बना हुआ था। अब ऐसे केस में क्या होता है, अब ये देखिए ये इस तरह से ये ऐसा कर लेते हैं कि ये इस तरह से बना हुआ था, पहले इस तरह से था मार्केट, और फिर बाद में क्या हो गया, मार्केट्स का ये जो हाई बने हुए हैं, ये हाई ऊपर का आप देखेंगे, ये यहाँ से ये इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर रहा था। अब क्या हो गया, अचानक से मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में देखिए जैसे मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ये इस तरह से आया, अब क्या हो गया, कई बार ये पॉइंट्स को मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से ही ऊपर हो सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें डिफरेंट थोड़ा सा कम होता है, इसमें डिफरेंट थोड़ा कम होता है, जैसे मान लीजिए कि लगभग इसके आसपास, या फिर कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा कम इसमें जो है स्पेस रहता है, तो उस केस में जो पीछे के सपोर्ट होते हैं, इसी से यही पॉइंट से मार्केट जो है रिवर्स होकर के ऊपर जो है ऊपर के ट्रेंड को टेस्ट करता है, और फिर आगे चल करके मार्केट जो है यहाँ पे ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये चीज़ें देखिए अक्सर लोगों के प्रॉब्लम्स होता है जब ये पॉइंट्स में, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें समझ में आ रहा होता है कि मार्केट्स यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, और यहाँ से ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें रहता है। लेकिन असल में उनको ये चीज़ें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट जब भी यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो फिर इस केस में क्या होता है, मार्केट ये पॉइंट से रिवर्स होकर के ऊपर चले जाता है। अब ये पहले ही ट्रेड ले चुके होते हैं, मान लेते हैं ऊपर में ही कहीं ट्रेड हो चुका होता है इंटर, और फिर बाद में यहाँ से पता लगता है कि रिवर्स होकर के इसी यही सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में जो बीच के डिफरेंट वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो पीछे नीचे आया ही नहीं यहाँ तक, तो फिर ऐसे में जो है कई बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एक दो जगह होते हैं, अक्सर ये आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे, चाहे आप इंडेक्स की बात कर ले या फिर बाकी जगहों पे देख ले, तो मोस्टली जगहों पे जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ट्रेंड के भी हो सकते हैं, जैसे ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कई बार ये जो इस तरह से होते, जब इसमें डिफरेंट कम होता है ना, कई बार अलग मतलब पीछे के होते, तो कई बार डिफरेंट इसमें जो है कम होते हैं, तो फिर आगे चल करके जैसे ये है, ये जो है फ्लैट टाइप होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर उस केस में भी ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें यहाँ पे होती है, ये जो है आपको यहाँ पे होता है, ये सपोर्ट बन जाता है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर आपको मार्केट्स में देखने को मिलेगा, और जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाता है। तो इससे बचने के तरीका जो होता है आपको, वो ये है कि आपको एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मल्टीपल एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है, ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप पूरे एंगल से ट्रेंड से आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक्स के या फिर इंडेक्स के, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ ट्रेड करने चाहिए और कौन से पॉइंट पर हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। जब आप एनालिसिस ही नहीं करते तो आपको ट्रेंड का वहाँ पे समझ ही नहीं होता है कि मार्केट से आप जैसे मान लेते हैं कि आप वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, कौन से पॉइंट पे मान लीजिए तो डाउन ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन से पॉइंट पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है, वोलेटिलिटी क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल कितना मार्केट्स के बन रहे हैं, तो सब कुछ जब आपको पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है मोटा मोटा, तो फिर जब उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको पता होता है कि हमें कौन से पॉइंट पे क्या डिसीजन जो है लेने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, आपका वहाँ पे ट्रेड जो है गलत हो जाता है, और फिर आप क्या करते हैं, गलत ट्रेड हो जाता है तो आपको वहाँ पे फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट्स में जैसे मान लेते हैं कि इस तरह के जो सीन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके जो है चलना है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए इसके अलग अलग भी रूप हो सकते हैं ना, जैसे अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लोग अक्सर जो है ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर के देख करके जो है थोड़ा सा चलना चाहिए। और पूरा देखिए, जब तक सेटअप में ना आए तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। देखिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है ये रेंज यहाँ पे बना रहा था। अब क्या हो गया, यहाँ पे जब आप देखेंगे 1 घंटे का ये चार्ट है, अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, ये पॉइंट से भी मार्केट जो है ये इस तरह से सीन क्रिएट कर रहा है। ये इस तरह से मार्केट ये ट्रेंड में एक सीन क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब ट्रेंड का सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड फॉलो होने की संभावना आगे में ज़्यादा है ना, ट्रेंड फॉलो कर सकता है आगे में। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक और चीज़ें हो रही है, वो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्केट यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए आप एक काम करिएगा, मल्टीपल एनालिसिस का तो वीडियो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फिबोनाची वाला पार्ट है, फिबोनाची वाला जो आपको वीडियो होगा उसको जाना है, और उस फिबोनाची वाले वीडियो को जो है आपको फिबोनाची में 30% मतलब 30%, 50% और 80%, उसमें जो है लिखा होगा, फिर आप ऊपर लिख दीजिए 30%, 50%, 80%, और राजीव आरसीएस उस वीडियो जो है आगे में लगा दीजिए चैनल का नाम। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, उसको आप वॉच कर लीजिए। जब उसको आप वॉच करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 20% का मार्जिन ऊपर और नीचे क्यों रहता है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से वो 20 मिनट 25 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब कुछ को एक साथ ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल हुआ तो मैं आई बटन में जो है, ध्यान रहा तो मैं आई बटन में जो है उसको लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ऐसे केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों को ऐसे थोड़ा सा ये और ऊपर यदि हम लोग यहाँ पे करें ना, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जो है ट्रेंड यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये पीछे के जो है आपका यहाँ पे ये देखिए, ये पीछे का जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है। मार्केट ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर होता है, ये पॉइंट से मार्केट सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो रहा था। अभी क्या हो गया, मार्केट अचानक से ये पॉइंट में देखेंगे, तो ये पॉइंट से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये पॉइंट से जो है मार्केट्स अचानक से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस से जो है मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने की संभावनाएं जो है इसका, ये देखेंगे इसको ट्रेंड को टेस्ट करने से पहले ही कई बार क्या होता है, मार्केट जो इसके रेजिस्टेंस मतलब मान लीजिए पहले से रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी इसका जो है रेजिस्टेंस टाइप रिएक्ट किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की संभावना यहाँ पे जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अब मान लेते हैं कि ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से जो है यहाँ पे आपके आने के बाद वापस क्या हो, मार्केट जो है फिर से एक नया ट्रेंड जो है यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दे। तो लेकिन कई बार क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि हमें ट्रेड करना है, तो इस केस में कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके फिर शॉर्ट का व्यू बनाते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स में जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू बनाएंगे और नीचे जो है शॉर्ट करेंगे।